चलो, एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन 5, उसमें सेकंड क्वेश्चन है एड 2x ब्रैकेट में z माइनस एक्स माइनस वाई एंड 2y ब्रैकेट में z माइनस वाई माइनस एक्स। तो फर्स्ट हम ये ब्रैकेट है उसे ओपन करेंगे, तो 2x इंटू जेड इसलिए 2xz माइनस 2x इंटू माइनस एक्स सो 2x²। वापस से माइनस की साइन है इसलिए माइनस 2x इंटू वाई इसलिए 2xy एंड 2y का इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई तो 2y इंटू जेड इज 2yz। यहाँ माइनस की साइन है इसलिए माइनस 2y इंटू वाई तो y इंटू वाई इसलिए y² एंड 2y इंटू वाई इसलिए 2y²। अगेन माइनस की साइन है इसलिए माइनस 2y मल्टीप्लाई बाय x सो 2xy। अब हम इन दोनों पॉलिनोमियल को हमें ऐड करना है, राइट। तो फर्स्ट जो है उसे हम उसी तरह से लिखेंगे, राइट। मैंने कल भी आपको ये एक्सप्लेन किया था 2xz माइनस 2x² माइनस 2xy। अब सेकंड पॉलिनोमियल में जो भी टर्म फर्स्ट टर्म से रिलेटेड हो, राइट, जिसका वेरिएबल कोफिशिएंट सेम हो, सॉरी रेस सेम हो, उसे उसके नीचे लिखना है। तो यहाँ पे अब देखो 2yz तो यहाँ पे वो टर्म नहीं है इसलिए हमने 2yz यहाँ लिखा और उसके आगे कोई साइन नहीं है, मीन्स वो प्लस की साइन है। देन माइनस 2y² तो यहाँ पे भी y² वाला टर्म नहीं है इसलिए यहाँ लिखा हमने माइनस 2y² एंड देन माइनस 2xy। तो xy वाला टर्म यहाँ पे है इसलिए उसके नीचे और यहाँ पे जो साइन हो वही साइन हमें लिखनी है, राइट। तो माइनस की साइन है इसलिए माइनस 2xy जो इसके नीचे हम लिखेंगे, राइट। अब हमें ऐड करना है तो कोई साइन में चेंज नहीं होगा, तो 2xz माइनस 2x² एंड यहाँ पे माइनस दोनों है इसलिए साइन माइनस की आएगी, बट डिजिट जो भी है उसका प्लस होगा। सो 2 + 2 इज 4xy, राइट। ये मल्टीप्लाई नहीं है इसलिए हम x² y² नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन है, राइट। इसलिए हम ओनली डिजिट का ही सॉल्व करेंगे। तो 2 and 2 is 4, राइट। दोनों माइनस है इसलिए डिजिट का प्लस किया। अगर ये प्लस 2xy होता तो ये दोनों कट हो जाते, ओके। तो ये माइनस है इसलिए माइनस की साइन एंड 2 and 2 4xy देन माइनस 2y² एंड प्लस 2yz। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ हमें माइनस करना है, राइट। ये आगे जो भी हमें इंस्ट्रक्शन दी है वो हमें पहले वो ध्यान से देखनी है। तो यहाँ हमारा 3l ब्रैकेट में l माइनस 4m प्लस 5n फ्रॉम 4l ब्रैकेट में 10n माइनस 3m प्लस 2l। तो फ्रॉम यहाँ दिया है मीन्स इस पॉलिनोमियल में से इसे हमें माइनस करना होगा, राइट। गलती से भी इसमें से हम ये माइनस नहीं करेंगे। तो पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व कर ले तो 3l मल्टीप्लाई l सो 3l²। माइनस की साइन है इसलिए माइनस 3 4 12 एंड l एंड m वेरिएबल प्लस 3 5 15 l इंटू n, राइट। पहले हम डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, जो ब्रैकेट हो और उसके साथ डिजिट हो तो वो मल्टीप्लाई होता है, राइट। फ्रॉम 4l इंटू 10n तो 4 10 40 l एंड n उन दोनों का मल्टीप्लाई सो ln। माइनस की साइन है इसलिए माइनस 4 3 12 यहाँ पे l एंड m है इसलिए ln। प्लस की साइन है सो प्लस 4 2 8 एंड l इंटू l
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो एल इंटू एल इज एल स्क्वायर, राइट। ये मल्टीप्लाई है सो एल स्क्वायर हुआ। अब इसमें से ये पॉलिनोमियल में से हमें ये पॉलिनोमियल माइनस करना है, सो वी हैव टू राइट फर्स्ट दिस पॉलिनोमियल। तो हमने इसे अरेंज किया, जो स्क्वायर वाला है वो टर्म फर्स्ट लेंगे, तो 8l स्क्वायर प्लस 14ln माइनस 12lm, राइट। अब उसके नीचे हमें ये पॉलिनोमियल लिखना है, तो 3l स्क्वायर, तो वो l स्क्वायर जो है उसी के नीचे, राइट। तो एट 8l स्क्वायर के नीचे 3l स्क्वायर, फिर ये माइनस है, तो एंड एल एम है तो वो एल एम के साथ लिखेंगे, राइट। ये 12lm है, उसके नीचे ही हम लिखेंगे माइनस 12lm, एंड देन 15ln, तो वो ln के नीचे आएगा और यहाँ पे प्लस की साइन है, सो प्लस 15ln। तो इन तीनों को हमने इसके नीचे पहले अरेंज करके प्रॉपर साइन के साथ लिखा। अब जाके हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ मैंने बोला है अगर सब्ट्रैक्शन हो तब हमें उसकी साइन चेंज करनी है, राइट। तो प्लस माइनस माइनस, जो प्लस है वो माइनस एंड माइनस है वो प्लस, तो ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, राइट। शॉर्ट में कहे तो हमने ये कहा था कि साइन चेंज कर देनी है, तो ये माइनस, ये प्लस है वो माइनस एंड माइनस है वो प्लस। अब जाके हम सॉल्व करेंगे, तो 8 माइनस 3 सो 5 एंड एल स्क्वायर, राइट। यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में है, इसलिए ये एल स्क्वायर ही रहेगा। देन यहाँ 40 है एंड यहाँ पे 15 है, ये प्लस है एंड ये माइनस है, तो b कर दीजिए 40 है, सो प्लस की साइन, एंड 40 में से 15 माइनस करो तो 25 एंड वेरिएबल एल एन। अब ये माइनस है और ये प्लस है और दोनों के डिजिट इक्वल है 12 12, राइट। तो 12lm ये माइनस एंड ये 12m lm प्लस, ये दोनों कट हो जाएंगे, तो इसके लिए 0। तो हमारा आंसर होगा 5l स्क्वायर प्लस 25ln प्लस 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट 3a इंटू a प्लस b प्लस c माइनस 2b a माइनस b प्लस c फ्रॉम 4c माइनस a प्लस b एंड प्लस c। तो पहले हमें इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है, उसके बाद इस पॉलिनोमियल में से इसका जो सॉल्यूशन होगा उसे माइनस करना है, राइट। इससे एक स्टेप ये आगे है क्योंकि यहाँ पे एक ही था, यहाँ पे दो दिए हैं, उसे सॉल्व करना है। देन फ्रॉम लिखा है मीन्स इसमें से हमें इन दोनों के सॉल्यूशन को माइनस करना है। तो फर्स्ट हम इसे सॉल्व करेंगे, 3a इंटू ए, तो 3a स्क्वायर प्लस 3a इंटू बी, so 3ab, अगेन प्लस की साइन, 3a इंटू सी, तो 3ac, राइट। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस है इसलिए माइनस, फिर 2b मल्टीप्लाई ए, पर यहाँ प्लस है इसलिए हम लिखेंगे प्लस माइनस माइनस, राइट। तो 2ab, देन साइन सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस 2b इंटू बी, तो b 2 टाइम्स आया इसलिए 2b का स्क्वायर, अगेन माइनस प्लस माइनस, राइट। साइन पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद डिजिट एंड वेरिएबल सॉल्व करेंगे, एंड 2b मल्टीप्लाई बाय c, सो 2bc, राइट। तो ये पूरा एक पॉलिनोमियल यहाँ पे सॉल्व हुआ। देन यहाँ पे 4c मल्टीप्लाई माइनस है तो माइनस 4ac, देन प्लस की साइन, 4c मल्टीप्लाई b, so 4bc, and again plus की साइन
4c मल्टीप्लाई c यानी c इंटू सी होगा तो c स्क्वायर एंड 4c इंटू सी इज 4c स्क्वायर। अब हमें इस पॉलिनोमियल में से इसे सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे भी आप देखो, पहले कुछ सेम हो तो उसे सॉल्व कर लो, राइट। तो 3a² तो a² वाला इसमें कोई नहीं है इसलिए हमने लिखा 3a², देन 2b²। अब ए बी वाला ये 3ab एंड माइनस 2ab, तो 3ab प्लस है उसमें से माइनस 2ab करो तो ओनली 1ab, तो 1 हम नहीं लिखते, राइट। क्या लिखेंगे? ab, और 3 में प्लस की साइन है इसलिए प्लस ab। देन ac वाला टर्म, तो ac वाला टर्म नहीं है, राइट। तो हमने यहाँ पे लिख लिया प्लस 3ac। ये ab वाला यहाँ सोल्व हो गया। अब बचा -2bc, तो ये हमने यहाँ पे लिखा -2bc, राइट। ए बी बी सी एंड ए सी ये कंटिन्यूस फॉर्म में हमने लिखा है। अब जाके ये टर्म हम यहाँ पे लिखेंगे 4c² -4ac प्लस 4bc। उसके नीचे हमें ये अरेंज करना है, तो ए सी के नीचे ये ए सी वाला टर्म प्लस 3ac, देन बी सी के नीचे बी सी वाला और माइनस की साइन है इसलिए -2bc, राइट। अब c² वाला टर्म यहाँ पे है ही नहीं तो हम नहीं लिखेंगे, देन प्लस ab एंड उसके बाद ये प्लस 2b² एंड लास्ट में प्लस 3a², सो 4c²। अब ये माइनस करना है इसलिए हम सभी साइन यहाँ चेंज कर देंगे, जो प्लस है वो माइनस, माइनस है वो प्लस, ये प्लस है वो माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है एंड प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पे भी माइनस एंड यहाँ पे भी माइनस, 2b² की भी माइनस की साइन एंड 3a² की भी माइनस की साइन। सो ये सभी साइन हमने पहले चेंज करनी है एंड देन 4c²। अब ये दोनों साइन इक्वल हो गई माइनस की, सो माइनस की साइन एंड डिजिट का प्लस, 4 + 3 7ac। यहाँ दोनों प्लस की साइन है सो प्लस 4 + 2 इज 6bc। देन ये माइनस ए बी, ये भी माइनस हो गया, -2b² एंड -3a²। तो ये हमारा आंसर है, राइट। तो ये डी तक के क्वेश्चन 5 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया एंड हमारी एक्सरसाइज 9.3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। Exercise 9.4 फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। तो यहाँ हमें बाइनोमियल्स दिए हैं जिसका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट उसका क्वेश्चन है 2x + 5 × 4x - 3। तो यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में से हम 2x मल्टीप्लाई करेंगे 4x - 3 के साथ। देन यहाँ पे जो भी साइन है वो साइन एंड डिजिट हम साथ में लेंगे, +5 है इसलिए +5 4x - 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 2 4 ज़ा 8x², फिर माइनस की साइन है सो -2x × 3 प्लस 5 × 4x एंड यहाँ प्लस माइनस माइनस 5 × 3, राइट। तो 2 4 ज़ा 8 एंड x × x इज x², देन माइनस 2 3 ज़ा 6x प्लस 5 4 ज़ा 20 एंड ये x है एंड माइनस 5 3 ज़ा 50। अब इसे हम सॉल्व करें तो 8x² वाला दूसरा कोई टर्म नहीं है इसलिए 8x²। अब तो 8x², अब ये 20x है उसमें से ये 6 माइनस करें
तो 14x, और ये प्लस है इसलिए प्लस 14x, एंड लास्ट में ओनली कॉन्सोनेंट डिजिट -15। सेकंड क्वेश्चन है y-8 मल्टीप्लाई बाय 3y -4, राइट। तो फर्स्ट हम ये y का मल्टीप्लाई करेंगे 3y -4 के साथ, देन यहाँ पे जो साइन है वही साइन आएगी -8, एंड उसका वापस इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई 3y -4। बारी बारी से स्टेप के साथ करेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी, राइट। तो y का मल्टीप्लाई करें 3y के साथ, राइट। तो 3 इंटू वाई, सो 3y² माइनस y इंटू 4, तो 4y, ये माइनस प्लस माइनस, 8 3 ज़ा 24, एंड ये y। अब ये माइनस माइनस प्लस, 8 4 ज़ा 32। अब यहाँ पे ये y² वाला टर्म एक ही है, एंड ये 32 डिजिट भी वन टाइम है, तो वो हम सेम लिख देंगे 3y²। ये दोनों y वाले टर्म है उसे हमें सॉल्व करना होगा। तो फर्स्ट हम इसकी साइन देखेंगे, दोनों की साइन माइनस की है, तो माइनस की साइन लिखेंगे एंड डिजिट का प्लस करेंगे, तो 4 + 24 इज 28y, राइट, एंड ये +32। तो हमारा आंसर होगा 3y² -28y +32। Next question is 2.5L -0.5m multiply by 2.5L plus 0.5m। तो ये क्वेश्चन में आप देखो, यहाँ दोनों जो टर्म है वो सेम दिए हैं, पर एक में माइनस की साइन है एंड एक में प्लस की साइन है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। तो हम इसे दो मेथड से कर सकते हैं, पर अभी हम यही मेथड यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं कि फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई पूरे सेकंड ब्रैकेट के साथ 2.5L इंटू 2.5L प्लस 0.5m, जो साइन है वो साइन माइनस की 0.5m, और इसका मल्टीप्लाई करें 2.5L प्लस 0.5m के साथ। तो 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 आएगा 6.25, राइट। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, और यहाँ 1 एंड 1 2 डिजिट के आगे पॉइंट, तो 6.25, राइट, पीछे से 2 डिजिट के आगे पॉइंट, एंड L इंटू L, तो L², प्लस की साइन 2.5 मल्टीप्लाई 0.5, तो 25 5 ज़ा 125, एंड 1 2 डिजिट के आगे पॉइंट, तो लास्ट से 2 डिजिट के आगे पॉइंट 1.25 L इंटू M माइनस 0.5 मल्टीप्लाई 2.5, so अगेन 1.25 ml, तो हम लिखेंगे ln, एंड माइनस प्लस माइनस 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, एंड यहाँ पे 1 डिजिट के आगे पॉइंट है, यहाँ पे भी 1 डिजिट के आगे पॉइंट है, इसलिए 2 डिजिट के आगे पॉइंट, तो 0.25, एंड m इंटू m, सो m का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये L² एंड ये m² वाला एक ही टर्म है, बट LM वाले दो टर्म है, सो एक देखो 1.25 प्लस है और ये 1.25 माइनस है, तो वो दोनों कट हो जाएंगे, तो 6.25 L² माइनस 0.25 m², ओके। और उसमें ये मैं ओरली आपको सॉल्व कर दूं कि दूसरी मेथड कौन सी है, एक प्लस हो और एक माइनस हो, तब हमें दोनों का स्क्वायर करके बीच में माइनस की साइन लिखनी होगी, राइट। दोनों
टर्म इक्वल हो और सिर्फ यहाँ साइन का ही डिफरेंस हो, तब हम दोनों का स्क्वायर करके बीच में माइनस की साइन लगा देंगे। तो 25 का स्क्वायर होगा 625, राइट। और 2 डिजिट के आगे पॉइंट, सो 6.25, एल का स्क्वायर होगा एल स्क्वायर एंड 0.5 का क्या होगा 0.25, एम का एम स्क्वायर, राइट। तो इसे हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है a प्लस 3b इंटू एक्स प्लस 5। तो a का मल्टीप्लाई हम करेंगे x प्लस 5 के साथ, फिर यहाँ प्लस की साइन है सो प्लस 3b, उसका मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 के साथ। तो a इंटू एक्स इज ax प्लस a इंटू 5 मीन्स 5a प्लस 3b इंटू एक्स मीन्स 3bx प्लस 3 इंटू 5 15 एंड ये b। अब यहाँ चारों में आप देखो कोई भी टर्म इक्वल नहीं है। यहाँ ax है, यहाँ ओनली a है, यहाँ bx है एंड यहाँ ओनली b है, राइट। पर एक टर्म जो है दोनों में x है, राइट। यहाँ इन दोनों में x है, तो पहले हम लिखेंगे 5a, फिर इन दोनों टर्म में से x कॉमन निकाल ले तो यहाँ पे ओनली आएगा a एंड यहाँ b 3bx में से x निकाल लिया कॉमन तो 3b, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस 3b इंटू एक्स प्लस 15b, राइट। ये x आप यहाँ पे भी लिख सकते हो और यहाँ आगे भी आप कॉमन निकाला है इसलिए प्लस की साइन के बाद भी लिख सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन इज 2pq plus 3q square into 3pq minus 2q square। तो पहले हम इसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ करेंगे, तो वो होगा 2pq मल्टीप्लाई बाय 3pq माइनस 2q स्क्वायर, फिर प्लस की साइन 3q स्क्वायर का मल्टीप्लाई आएगा 3pq माइनस 2q स्क्वायर के साथ। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा 6, p है वो 2 टाइम्स होगा सो p स्क्वायर एंड q भी 2 टाइम्स आएगा सो q स्क्वायर, माइनस यहाँ है इसलिए माइनस 2 2 जा 4, p एंड q है वो 1 टाइम एंड 2 टाइम्स सो 3 टाइम्स, राइट। q का क्यूब आएगा। अब वापस ये प्लस 3 3 जा 9, यहाँ क्यू स्क्वायर ही है सो यहाँ का एक ये जो 1 टाइम p है वो लिखेंगे एंड q 2 एंड 1 3 टाइम्स तो q का क्यूब, फिर प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, q स्क्वायर इंटू q स्क्वायर सो q रेज टू 4, राइट। तो यहाँ पे आप देखो 6p स्क्वायर q स्क्वायर एंड 6q रेज टू 4 1 टाइम है, राइट। पर ये दोनों टर्म p q का क्यूब ये दोनों में है, तो इसे हमें सॉल्व करना है। ये माइनस है एंड ये प्लस है एंड ये 9 है वो बिगर डिजिट है इसलिए प्लस प्लस की साइन, 9 माइनस 4 इज 5 p q का क्यूब, राइट। तो हमारा आंसर होगा 6p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 5p क्यूब माइनस 6q रेज टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर फर्स्ट ब्रैकेट में इंटू
4a² माइनस 8/3 b का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी सेम हम इसको पहले इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये प्लस की साइन 3b² को वापस इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो अब तो इतने क्वेश्चन के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि फर्स्ट हमने ये लिखा, उसके साथ मल्टीप्लाई में ये ब्रैकेट, देन प्लस की साइन एंड 3b² और अगेन ये सेकंड ब्रैकेट हमने लिखा है। तो यहाँ पे देखो ये 4 और ये 4 दोनों कट हो जाएंगे, राइट। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 4 कट हो जाएंगे। तो 3 और a² इंटू a², इसलिए a⁴। फिर ये माइनस की साइन, अब देखो ये 3 एंड ये 3 कट हो गया एंड यहाँ 4 कट होंगे तो यहाँ पे आएगा ओनली 2, राइट। 4 2 8 होता है, इसलिए 2a² b², राइट। अगर आप ये क्लास ज्वाइन कर रहे हो तभी आपको पता चलेगा कि क्या कटिंग कहाँ पे किया है। देन प्लस की साइन 4 3 12 a² एंड b², प्लस माइनस माइनस, ये 3 3 कट किया, 8 एंड b² इंटू b², इसलिए b⁴। सो 3a⁴। अब यहाँ देखो a² b² और यहाँ पे भी a² b² है, तो दोनों की साइन अलग है एंड बिगर डिजिट 12 है, तो 12 की साइन आएगी प्लस की, और 12 में से 2 माइनस करो तो 10, 10a² b² माइनस 8 b⁴।